दिल्ली महानगर की वायु गुणवत्ता इस साल बेहद खराब है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। साल दर साल जिस बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है और मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती गई है, इसका फल यही होना था। सोचिए, अगर दिल्ली में बड़े पैमाने पर पार्क और गार्डन न होते तो इस महानगर की और कितनी दुर्गति होती। लोधी गार्डन का महत्व ऐसी स्थिति में और भी रेखांकित करने योग्य है। लोधी गार्डन एक ऐतिहासिक जगह तो है ही, साथ ही इसके आसपास रहने वालों के लिए यह बहुत ही स्वास्थ्य की डोर संभालने वाला पार्क है। महानगर के इस हिस्से में रहने वाले लोग सुबह शाम यहाँ सैर सपाटे पर आते हैं। इसके अंदर बने फुटपाथों पर वे टहलते हैं। इस गार्डन के पेड़ पौधे उन्हें ताज़ा हवा प्रदान करते हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता उनके चित्त को सुकून देती है। पक्षियों की चहचहाहट सुंदर संगीत का आनंद प्रदान करती है। बाग की शांति और इसका एकांत शरीर में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। टहलने के साथ साथ इस गार्डन में ओपन जिम की भी व्यवस्था है। इसके अंदर जहाँ तहाँ खुली जगह है और उसमें हरी भरी घास उगी हुई है। इस प्रांगण में लोग योग साधना करते हैं। इस गार्डन में प्रवेश के लिए कई द्वार हैं। हर दिशा से कम एक द्वार तो है ही। सुबह की सैर जितनी आकर्षक है, शाम की सैर उससे रत्ती भर भी कम नहीं। पार्क में सूर्यास्त का समय बहुत ही मनोरम छवि प्रस्तुत करता है। इस पार्क में जो रोशनी का प्रबंध है, उसके जादू से आप बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। पार्क की पूरी डिजाइन विविधता से भरी हुई है। यहाँ संगीत और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन होते रहते हैं। अगर आप स्थानीय निवासी न हों तो भी यहाँ आकर आप प्रकृति की छटा से सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। गार्डन में विचरते हुए आपको रंग बिरंगे फूलों की गंध और सौंदर्य अपने मोह पास में बांध लेता है। यहाँ नीम, पीपल, कटहल, अमलतास, बरगद आदि के वृक्ष हैं जो मनुष्यों को छाया देते हैं। पक्षियों के आश्रय स्थल हैं। ताड़ के वृक्ष तो रास्तों और घास के मैदानों की शोभा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मोगरा, चंपा, गुलाब, बोगनवेलिया आदि के फूल आपका ध्यान बरबस ही खींचते हैं। इस गार्डन में जलीय पौधों और पक्षियों की भी कमी नहीं है। यहाँ तितलियों की भी भरमार है। रास्ते कहीं समतल हैं, कहीं गलियों जैसे हैं और कहीं ऊपर जाने वाले हैं। आसपास के पेड़ पौधों, पक्षियों के बीच से गुजरते हुए आप अपने को प्रकृति का हिस्सा की अनुभूति से सराबोर हुए बिना नहीं रह सकते। इस गार्डन को सुसज्जित करने और आकर्षक बनाने के लिए एक नर्सरी है, जिसमें सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधों की प्रजातियां उगाई जाती हैं और समय समय पर इनका रोपण इस गार्डन में किया जाता है। इस नर्सरी में गार्डन की प्रकृति को देखते हुए हर किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। विशेष पौधों के लिए इस गार्डन में एक ग्लास हाउस भी है। इस ग्लास हाउस में विभिन्न तरह के पौधे, फूल और वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं। इसका वातावरण ग्रीन हाउस के जैसा है। इस हाउस की वास्तुकला सुंदर और आकर्षक है। यहाँ का पूरा परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। लोधी गार्डन में आप जाएं और आपके पास फुल स्क्रीन वाला मोबाइल हो तो आप उसके कैमरे से क्लिक किए बिना नहीं रह सकते। इस गार्डन को समय समय पर विभिन्न संस्थानों और सरकार के विभागों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके स्मृति चिन्ह ग्लास हाउस के पास के शेल्फों में रखे गए हैं। यह गार्डन बेस्ट टूरिस्ट प्लेस पुरस्कार, बेस्ट पब्लिक पार्क पुरस्कार, ग्रीन नेस्ट पार्क पुरस्कार, बेस्ट मेंटेनेंस पुरस्कार, नेशनल टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट पिकनिक स्पॉट पुरस्कार, बेस्ट फैमिली डेस्टिनेशन पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। इस गार्डन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी खिताब मिल चुका है।